हाँ तो नमस्कार जी, क्या हाल चाल, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे बाबू क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। आज इस लेक्चर में देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट को। आज देखेंगे पार्ट 1 यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। तो बहुपद स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं बीजगणित किसे कहते हैं। बीजगणित के अंतर्गत क्या आता है, बहुपद आता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे बाबू, बीजगणित देखेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, बीजगणित। बीजगणित, बीजगणित को बाबू अंग्रेजी में बोलते हैं एलजेब्रा। क्या बोलते हैं, एलजेब्रा। तो हम समझेंगे बीजगणित किसे कहते हैं। तो इसका एकदम प्यारा सा छोटा सा एकदम परिभाषा है। चलिए इस परिभाषा को देखते हैं कि बीजगणित किसे कहते हैं। तो बोलेंगे गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीजीय व्यंजक का अध्ययन किया जाता है उसे बीजगणित कहते हैं। कोई दिक्कत है परिभाषा में? चलिए इसको फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीजीय व्यंजक का अध्ययन किया जाता है उसे बीजगणित कहते हैं। चलिए इसको परिभाषा को लिखते हैं। लिखेंगे गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीजीय व्यंजक का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है उसे बीजगणित कहते हैं। उसे बीजगणित कहते हैं। कोई दिक्कत है बीजगणित के डिफिनेशन में? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीजीय व्यंजक का अध्ययन किया जाता है उसे बीजगणित कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बाबू, चर राशि। चर राशि। अब हम आप लोग से कहेंगे बाबू चर राशि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो चर राशि को अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं। तो चलिए लिखिए, चर राशि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। अब हम आपसे पूछेंगे बताइए चर राशि किसे कहते हैं। तो आप लोगों का जवाब आएगा जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। तो चलिए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं, उसे चर राशि कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। तो सर किसका मान बदलता रहता है? तो चलिए इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा। ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। अब हम आपसे पूछेंगे ए बी सी डी के अक्षर को क्या कहते हैं, चर राशि। तो क्या आप लोग चर राशि का पहचान कर लेंगे? ए बी सी डी के अक्षर आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। तो अथवा करके चलिए इसके दूसरा का डिफिनेशन को लिख लीजिए। और ए बी सी डी के अक्षर को चर मान कहते हैं, चर मान कहते हैं। कोई दिक्कत है बाबू चर राशि में? चर राशि को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। इसका डिफिनेशन क्या होगा? जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे हो जाएगा ए बी सी डी
डॉट 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 एक्स वाई जेड। अथवा इसका दूसरा डिफिनेशन, अगर ये डिफिनेशन नहीं याद होता इसका दूसरा डिफिनेशन अथवा करके आपको बता दिया या और करके बता दिए। क्या होता है, ए बी सी डी के अक्षर को चर मान कहते। तो आप लोग तो सभी विद्यार्थी चर मान बता देंगे। ए बी सी डी के अक्षर कहीं दिखाई देगा उसको कौन सा मान बोलेंगे, तो सबका आवाज आएगा सर ए बी सी डी का अक्षर जहां पर दिखाई दे देगा वो क्या होगा, चर मान होगा। चलिए अगला देखते हैं अचर मान या अचर राशि। अचर राशि को अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कोई दिक्कत। अब हम कहेंगे चर राशि किसे कहते हैं, तो इसका आप लोग क्या बताएंगे, जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। चलिए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। जिस राशि का मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं, उसे अचर राशि कहते हैं। कोई दिक्कत है अचर राशि के डिफिनेशन में? जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। तो कहेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, ये क्या है हमारा, तो ये हमारा क्या है, गिनती की संख्या है। तो इस अथवा इसका दूसरा डिफिनेशन बता सकते हैं, गिनती के अक्षर को अचर मान कहते हैं या गिनती की संख्या को अचर राशि कहते हैं। क्या बताएंगे, गिनती की संख्या को अचर राशि कहते हैं। चलिए इसके अथवा करके इसका दूसरा डिफिनेशन को लिख देते हैं। गिनती के संख्या को अचर राशि कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। आप लोगों को याद हो गया होगा खूब बढ़िया से। बीजगणित को अंग्रेजी में बीजगणित किसे कहते हैं, चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते। कहेंगे बीजगणित किसे कहते, तो क्या बताएंगे, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीजीय व्यंजक का अध्ययन किया जाता है उसे बीजगणित कहते हैं। दूसरा लिखवा है वो चर राशि। चर राशि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। कहेंगे चर राशि किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड। ये अथवा करके इसका दूसरा डिफिनेशन क्या बता है, ए बी सी डी के अक्षर को चर राशि कहते हैं। कोई दिक्कत है तो आप लोग चर राशि बता देंगे। ए बी सी डी के अक्षर जहां पर दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे, चर राशि। अगला है हमारा अचर राशि किसे कहते हैं, जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक हो जाएगा। या अथवा करके इसका दूसरा डिफिनेशन आप लोगों को क्या बताया है, गिनती के संख्या को अचर राशि कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? जहां पर गिनती की संख्या दिखाई देगा उसको बोलेंगे अचर राशि, जहां एबीसीडी की संख्या, जहां एबीसीडी के अक्षर दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे, चर राशि। चलिए अगला पॉइंट बढ़ते हैं। पॉइंट देखेंगे पूर्ण संख्या। तो चलिए लिखते हैं यहां पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। अब हम कहेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, पूर्ण संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, तो कहेंगे इसमें शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते। चलिए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। शून्य के साथ सभी
प्राकृत संख्या के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम आपसे पूछेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? शून्य के साथ, तो यहां पर लिखेंगे शून्य। शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या के संग्रह को, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा यानी मिला देना, यानी प्राकृत संख्या को मिलाएंगे। तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू करते हैं? एक से, तो शून्य, 1 2 3 4 डॉट 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 क्या हो जाएगा? अनंत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अगला देखेंगे, अब चलते हैं चैप्टर में। हमारा चैप्टर का क्या नाम है बाबू? बहुपद है। अब देखेंगे बहुपद का डिफिनेशन। तो चलिए लिखते हैं बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब हम कहेंगे बाबू बताइए बहुपद किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। तो चलिए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। वह गणितीय व्यंजक, वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू पावर, चर राशि का घात पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत बहुपद के डिफिनेशन में? वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। अब इसमें देखिए कह रहा वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि, अभी आप लोगों को इसको जस्ट पीछे बताए थे चर राशि किसे कहते। कहिएगा सर हाँ सर याद है। क्या है बताइए? ABCD के अक्षर को चर राशि कहते हैं। घात मतलब क्या समझते हैं? पावर। घात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पावर। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। कहेंगे 2x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें बताइए चर राशि क्या है? तो चर राशि x है, x इसका पावर क्या है? 2 है, इसका पावर कुछ नहीं है 1 है। तो 2 और 1 किस में आएगा बाबू? पूर्ण संख्या में आएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा का डिफिनेशन 4x² माइनस 5। इसमें बताइए क्या होगा? चर राशि क्या है? x, इसका पावर क्या है? 2। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो क्या कहेंगे? यह बहुपद है। अगला देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा? 9x² माइनस 4x प्लस 8। तो इसमें चर राशि क्या है? x, इसका पावर क्या है? 2 और इसका पावर क्या है? 1। तो 2 और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा क्या है? बहुपद है। कोई दिक्कत है बहुपद के डिफिनेशन में? बहुपद में आप लोगों को क्या देखना है? चर राशि का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होगा। तो कहेंगे वह बहुपद है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा। अगला पॉइंट है बाबू बहुपद है या नहीं उसका पहचान करें। अभी इसके जस्ट पीछे हम लोग क्या देखे? बहुपद का डिफिनेशन देखे। अब देखेंगे आप लोगों को बहुपद का पहचान करने के लिए सीखना है कि जो यह सवाल दिए हैं यह बहुपद है या नहीं। तो इसका आप लोग पहचान किस प्रकार करेंगे? देखेंगे चर राशि का घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अगर पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बाबू देखिए चर राशि कई गो है। तो चर राशि इसमें क्या है? y है। क्या है? y है और y है। ABCD के अक्षर को चर राशि कहते हैं। तो इसमें चर राशि 2 जगह दिया है y और y।
तो इसका पावर 2 क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है। इसका पावर कुछ नहीं दिया है 1, तो ये भी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसमें चर राशि का पावर क्या है जी, पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा यस। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखते हैं। x + 1/x, इसमें चर राशि क्या दिया है, x दिया है। क्या दिया है, x। लेकिन इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/, क्या दिया है, x। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x है तो x प्लस, जो x क्या है, नीचे है, जब यह ऊपर जाता है तो इसका पावर क्या हो जाता है, माइनस में। यहाँ x के पावर कुछ नहीं है, क्या है 1, तो x को ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, -1, और इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, बोलिए 1। तो इसमें चर राशि क्या है, x है। क्या है, x। तो इसका पावर क्या है, 1। 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। इसका पावर x के पावर क्या है, -1। तो -1 बताइए क्या पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है जी। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x² - 3√x + 9, क्या है, 9। तो इसमें चर राशि क्या है, x है और x है। तो इसका पावर क्या है, 2, यानी ये पूर्ण संख्या है, यानी √x है। तो √x से जब भी बाहर निकालेंगे चर राशि को, तो रूट का मतलब होता है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x² - 3x के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 9। अब इसमें बताइए क्या इस चर राशि का पावर यहाँ क्या है, 2, ये पूर्ण संख्या है। इसमें चर राशि का पावर क्या है, 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यह हमारा बहुपद नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें बताइए चर राशि क्या है, ये सभी स्टूडेंट बता सकते हैं। इसमें चर राशि क्या है, x के पावर क्या है, 2। 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो कहेंगे सर यह बहुपद है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है। 3x के पावर 1/2। बाबू इसमें चर राशि बताइए क्या है, तो चर राशि x है। जब x है तो इसका देखेंगे पावर क्या हमारा पूर्ण संख्या हो रहा है कि नहीं। तो पूर्ण संख्या 1/2 पूर्ण संख्या है। तो सभी छात्र का जवाब आ रहा है कि सर 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है। तो बाबू हम प्यार से कह देंगे सर 3x के पावर 1/2 यह बहुपद नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2√2 है। तो बाबू क्या इसमें बताइए चर राशि है, नहीं है। जब चर राशि नहीं है तो इसको क्या कह सकते हैं कि सर यह बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। कोई दिक्कत है चर राशि में? चलिए यहां पर एक नोट लिख देते हैं आप लोगों को। चर राशि का घात क्या होना चाहिए, बहुपद पहचानने के लिए चर राशि का घात क्या होना चाहिए बताइए। तो आप लोग बताइएगा सर बहुपद पहचानने के लिए चर राशि का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चलिए इसको लिख देते हैं। लिखते हैं चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो बहुपद पहचानने के लिए आप लोग एक बात याद रखेंगे, क्या कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आप लोग पूर्ण संख्या खूब अच्छे तरीके से बता सकते हैं, यानी शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 ... अनंत तक को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ये आप लोग जब पूर्ण संख्या पहचान लेंगे तो बहुपद आप बता सकते हैं कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि सर पूर्ण संख्या क्या होना चाहिए, तो उनके लिए हम दे देते जो थोड़े कमजोर छात्र हैं, उन कमजोर छात्रों के लिए कुछ हम टॉपिक देते हैं, उसको याद कर लेंगे। और याद करने से आप लोग को क्या होगा
याद कर लेंगे और अच्छी तरह से आप लोग को बहुपद का क्या कर लेंगे, पहचान कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आप लोगों को वो खास पॉइंट क्या है। देखते हैं क्या कह रहा। अभी देखे थे उसमें बहुपद को पहचान करने का तरीका, यानी बहुपद को किस प्रकार से पहचान करते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो उसके लिए एक पॉइंट लिखे, बहुपद होने का शर्त। इस पॉइंट को याद कर लीजिए, आप लोग बहुपद में कभी जिंदगी में क्या होगा, दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या हमारा, चर राशि का घात वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। पहला बात को याद रखिएगा, चर राशि का घात वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा का देखते हैं क्या है, घात दशमलव में नहीं होना चाहिए। घात यानी पावर। अगर देखेंगे चर राशि का घात अगर दशमलव में होगा तो उसको हम कहेंगे ये भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा का पॉइंट देखिए, घात परमेय संख्या में नहीं होना चाहिए। घात परमेय संख्या में नहीं होना चाहिए। परमेय संख्या कहने का मतलब P बटा Q, यानी बटा में नहीं होना चाहिए। अगर देखेंगे घात अगर क्या है, परमेय संख्या में है तो कहेंगे वह बहुपद नहीं है। चलिए चौथा देखते हैं क्या कह रहा है, घात ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। अगर चर राशि का घात अगर ऋणात्मक यानी माइनस में आपको दिखाई दे रहा है तो कहेंगे सर ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है, 5 नंबर, चर राशि का घात केवल धनात्मक में होना चाहिए। बाबू यह बात याद रखिएगा, चर राशि का घात किस में होना चाहिए, केवल धनात्मक में होना चाहिए। अगर धनात्मक में होगा तो आप कहिएगा क्या कि सर यह पूर्ण संख्या में होगा, तो सर आप लोग कहिएगा सर यह क्या है, बहुपद है। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या देखेंगे, तो अगला पॉइंट हमारा बहुपदों का घात। क्या है, बहुपदों का घात, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बाबू अंग्रेजी में, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम देखेंगे बहुपदों का घात पावर ऑफ पॉलिनोमियल का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए इसमें चर राशि का अधिकतम घात वाला बहुपद बहुपदों का घात कहलाता है। इसमें चर राशि का अधिकतम, अधिकतम मतलब क्या होता है, अधिक यानी ज्यादा। तो इसमें चर राशि का अधिकतम घात वाला बहुपद बहुपदों का घात कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा, x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। इस बहुपद में आपको बताना है कि बहुपद का घात कितना होगा। तो चलिए इस बहुपद में बताते हैं इसका घात कितना होगा। तो देखिए इसमें घात, इसमें चर राशि देखना, क्या देखना है, चर राशि का अधिकतम घात। तो इसमें चर राशि x है, तो उस अधिकतम का मतलब था सबसे ज्यादा। इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है, चर राशि में। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है। इसमें अधिकतम पावर किसका है, 3 का। तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा बाबू हमारा 3। कोई दिक्कत है बहुपद के घात बताने में। चर राशि का अधिकतम घात देखेंगे वही क्या होगा, हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। दूसरा का क्वेश्चन, y के पावर 35 प्लस 20y। बाबू यहां पर बताइए चर राशि हमारा क्या है, y है, और इसमें अधिकतम घात क्या है, 35 है। तो इसका घात क्या हो जाएगा बोलिए, तो इसका घात हो जाएगा 35। तो इसका घात क्या हो जाएगा बोलिए, इसका घात होगा 35। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4x प्लस 3। तो बाबू इस बहुपद में बताइए कि घात कितना होगा। तो चर राशि क्या है, x है, क्या है, x है। तो इसका पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो इसका घात क्या हो सकता है बाबू, तो कहिएगा आप लोग 1 होगा। तो चलिए इसके घात को लिख देते हैं, इसका घात क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, √2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसमें पहले चर राशि देखिए क्या है, तो चर राशि x है और इसमें मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर देखेंगे क्या है, तो इसका अधिकतम पावर 2 दिखाई दे रहा है। तो हम कह देंगे बाबू इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहेंगे बाबू 4 है, इसमें बताइए
कि बहुपद का घात कितना होगा, तो कहिएगा सर इसमें तो चर राशि है ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि सर इसका घात कितना होगा। तो आप डिफिनेशन में हम कहिएगा कि लिखवाए सर चर राशि का घात अधिकतम घात वाला, चर राशि का अधिकतम घात वाला बहुपद बहुपदों की संख्या कहलाता है। सर इसमें चर राशि तो है नहीं, तो बाबू घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए सिखाते हैं इसको। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 1। क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 1। कोई दिक्कत है, गुणा करेंगे फिर से आ जाएगा 4। यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं। अब बताइए, आप लोगों को बताइए किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान कितना होता है, 1। तो इसको हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे x के पावर 0। किसी भी संख्या के पावर 0 लिखेंगे उसका मान कितना होता है, 1। कोई दिक्कत है। तो अब यहां पर बताइए कि आपको चर राशि दिखने के लिए मिला, तो कहिए हाँ सर चर राशि दिखने के लिए मिल गया। तो बताइए इसका घात कितना हो जाएगा। इसका घात क्या है, 0। इसका घात हमारा कितना हो जाएगा, बोलिए 0। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुपद के प्रकार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है हमारा, बहुपद के प्रकार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखेंगे बहुपद के प्रकार को, तो बाबू हम आप लोगों को बता रहे हैं बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया। कितने आधार पर, 2 आधार पर बांटा गया है। तो चलिए इसको लिखते हैं, यह 2 आधार पर होता है, यानी बहुपद के जो प्रकार है यह 2 आधार पर होता है। तो चलिए लिखते हैं, यह 2 आधार पर होता है, 2 आधार पर होता है, 2 आधार पर होता है। बाबू यह 2 आधार पर होता है, तो इसमें पहिलका क्या हो जाएगा, तो पहिलका हो जाएगा हमारा घात के आधार पर। क्या हो जाएगा, घात के आधार पर, घात के आधार पर। दूसरका क्या हो जाएगा, बोलिए पहिलका हो जाएगा हमारा घात के आधार पर, दूसरका हो जाएगा पद के आधार पर। तो चलिए दूसरका लिख देते हैं पद के आधार पर, पद के आधार पर। कोई दिक्कत है इसमें। अब हम देखेंगे पहिलका किसके आधार पर, घात के आधार पर। देखेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए लिखते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू आप लोग को बताया है कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो जानिए इसमें घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर में क्या हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा होता है, तो पहिलका लिख लीजिए बाबू रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। दूसरका है बाबू द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरका क्या है बाबू हमारा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी आप लोगों को क्या पता है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में यानी यह 2 आधार पर होता है,
पहल का किसके आधार पर देखेते हैं? घात के आधार पर। दूसरा का क्या है? पद के आधार पर। तो अभी हमने देखे घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग का जवाब क्या आएगा बताइए? घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा है? पहल का है रैखिक बहुपद। क्या है बाबू? रैखिक बहुपद, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा का क्या नाम है बाबू? द्विघात बहुपद, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा का क्या है बाबू? त्रिघात बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बाबू किसी को दिक्कत है? घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीनों के नाम आप लोगों को याद हो गया है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसमें रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद क्या कहलाता है, और तीसरा का देखेंगे त्रिघात बहुपद क्या कहलाता है। इसमें एक देखिए घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। पहल का क्या है बाबू? हमारा रैखिक बहुपद। चलिए हेडिंग में लगाइए बाबू, पहल का हमारा क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब हम कहेंगे आप लोगों को रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बताइए बाबू? रैखिक बहुपद के डिफिनेशन में किसी को दिक्कत है? तो चलिए इसको बताते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax प्लस बी होता है। ax प्लस बी होता है। तो क्या बाबू बताइए, क्या रैखिक बहुपद के डिफिनेशन में किसी को दिक्कत है? तो कहिएगा सर नहीं। तो इसमें समझ जाइए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax प्लस बी होता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद का। तो इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 7x। तो क्या बाबू इसमें चर राशि का घात 1 होता है। क्या इसमें बताइए? चर राशि का घात कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1। तो ये हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा का चलिए इसमें उदाहरण देते हैं 3x। इसमें बताइए चर राशि का घात क्या है बाबू? कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो इसको कौन सा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। तीसरा का लिख देते हैं 7x माइनस 5। इसमें चर राशि क्या है? x। इसका पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 है। जब जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा 7x माइनस 5 क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगला दे देते हैं 5x प्लस 8। बताइए इसमें चर राशि का घात कितना है? कुछ नहीं रहता, इसका मतलब क्या है? 1। तो ये हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत है? अब दूसरा का देखते हैं आप लोगों का क्या है। दूसरा का बताइए। तो दूसरा का हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब हम कहेंगे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? जिस द्वि का मतलब क्या होता है? 2। द्वि का मतलब 2 और घात का मतलब हो जाएगा पावर। यानी जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं।
इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। कोई दिक्कत इसमें? जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। बताइए बाबू इसमें चर राशि का घात क्या है? तो कहिएगा चर राशि का घात क्या है बाबू? 2। इसमें मैक्सिमम घात देखते हैं। क्या देखते हैं? मैक्सिमम घात। यहां पर भी चर राशि x, इसका पावर कुछ नहीं है, इसका क्या है? 1 है। तो इसमें मैक्सिमम घात को देखना है। किसको देखना है? मैक्सिमम घात देखना है। तो इसमें चर राशि का अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 क्या हो जाएगा? हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला उदाहरण लिख देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। बताइए क्या बाबू इसका पावर क्या दिखाई दे रहा है? घात क्या दिखाई दे रहा है? 2। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगला देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बाबू इसका मैक्सिमम पावर क्या दिखाई दे रहा है? 2। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत है? अगला हमारा क्या है बोलिए? तो अगला है हमारा त्रिघात बहुपद। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर है क्या? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद देखेंगे। त्रि मतलब क्या होता है? 3। घात मतलब हो जाएगा पावर। जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। कोई दिक्कत? तो अब हम पूछेंगे त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे? जिस बहुपद का घात 3 होता है, जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। कोई दिक्कत है? चलिए इसके एग्जाम्पल को लिखते हैं। चलिए बताइए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद का? तो यहां पर चलिए लिख देते हैं 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो बाबू इसमें चर राशि का मैक्सिमम पावर क्या है? 3। तो जिस बहुपद का घात 3 होता है उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत है? चलिए दूसरा का एग्जाम्पल लिख देते हैं। 3x क्यूब प्लस 5। इसमें चर राशि का घात क्या है बाबू? 3। तो इसको क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत है? तो आप लोगों को बाबू घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार को क्या किए देख लिए। पहले का क्या है? रैखिक बहुपद। दूसरा का क्या है? द्विघात बहुपद। तीसरा का क्या है? त्रिघात बहुपद। तीनों का परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। पहले का क्या है? रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा का है द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा का क्या है? त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखिए, यहां लिखते हैं नोट नंबर फर्स्ट। रैखिक बहुपद का घात कितना होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए। चलिए नोट नंबर फर्स्ट में लिखते हैं रैखिक बहुपद का घात 1 होना चाहिए।
1 होना चाहिए। दूसरका नोट में क्या आ जाएगा वो बोलिए, द्विघात बहुपद का घात 2 होना चाहिए। तो दूसरका लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का घात, द्विघात बहुपद का घात 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तीसरा क्या है बाबू हमारा, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का घात क्या होना चाहिए, 3। तो लिखते हैं त्रिघात बहुपद का घात, त्रिघात बहुपद का घात 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें? तो याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का घात कितना होना चाहिए, 1। द्विघात बहुपद का घात 2 होना चाहिए। त्रिघात बहुपद का घात 3 होना चाहिए। अब बाबू आप लोग लिख लीजिए एक्स्ट्रा में, ये हम लोगों को पढ़ना क्या है, त्रिघात बहुपद तक ही पढ़ना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को क्वेश्चन कभी बढ़ा कर दे देता है, वो है चतुर्थ घात बहुपद। एक्स्ट्रा में क्या पढ़ेंगे, चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। तो चतुर्थ घात, चतुर्थ माने 4, जिस बहुपद का घात 4 होता है उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए इसके परिभाषा को लिखते हैं। पद का घात, जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद का घात 4 होता है, 4 होता है उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। चतुर्थ घात, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे, जैसे बोलिए वो क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3x के पावर 4 माइनस 8। बाबू इसमें चर राशि का घात क्या है, 4। तो जिस बहुपद का घात 4 होता है उसे क्या कहते हैं, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। चलिए दूसरा कल p के पावर 4 माइनस 3p²। इसमें बाबू बताइए चर राशि क्या है, p है। ABCD का अक्षर को क्या कहते हैं, चर राशि। तो इसमें चर राशि क्या है, p। इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 4। तो जिस बहुपद का घात 4 होता है उसे क्या कहते हैं, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, चतुर्थ घात बहुपद। 3y माइनस y प्लस y के पावर 4 अगला ही उदाहरण है। इसमें चर राशि का घात क्या है, 4। तो इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ घात बहुपद। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं बाबू, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। इसके जस्ट पीछे देखे थे घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें देख रहे हैं क्या, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पद के आधार पर भी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं क्या होता है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा का हमारा हो जाएगा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा का हो जाएगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। कोई दिक्कत? तो अब हम पूछेंगे पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले का हो जाएगा एक पदी बहुपद, दूसरा का हो जाएगा द्विपदी बहुपद, तीसरा का हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। कोई दिक्कत? चलिए इसमें फर्स्ट देखते हैं 1 नंबर क्या है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब देखेंगे एक पदी बहुपद का डिफिनेशन क्या होगा। जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। चलिए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। जिस बहुपद में, जिस बहुपद में, जिस बहुपद में एक पद होता है, एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं।
कोई दिक्कत डेफिनेशन में? जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 4x², इसमें कई गो पद है? एगो। तो एगो पद वाले को क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। कमा दूसरे का लिख देते हैं 3x, इसमें कई गो पद है? एगो पद है, तो क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। 9y², इसमें कई गो पद है? एगो। तो एगो पद वाले को क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं क्या है? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। तो चलिए द्विपदी बहुपद का डिफिनेशन देखते हैं क्या होगा। द्वि मतलब होता है दो, पदी मतलब हो जाएगा पद। जिस बहुपद में दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। चलिए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। जिस बहुपद में दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत? जिस बहुपद में दो पद होता उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² - 4, इसमें कई गो पद है? दूगो। एक पद और यहां एगो पद, दूगो पद है। तो दूगो पद वाले को क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। 3x + 4, तो इसमें कई गो पद है? प्लस के इधर एगो पद, प्लस के इधर एगो पद। एक एक कितना होगा? दो। तो इसमें कई गो पद है? दूगो पद है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। 9y² - 4, इसमें कई गो पद है? दूगो पद। माइनस के एगो इस बगल है, एगो माइनस के इस बगल, तो एक और एक कितना हो जाएगा? दो। तो इस बहुपद में कई गो पद हुआ? दूगो बहुपद। जब दूगो पद हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर हमारा क्या है? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। त्रि मतलब क्या होगा? तीन, पदी मतलब हो जाएगा पद। जिस बहुपद में तीन पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। चलिए इसके डिफिनेशन को देखते हैं। जिस बहुपद में तीन पद होता है, तीन पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे पावर 3 + 4x + 6, तो इसमें कई गो पद है? 1 2 3, तो तीन गो पद वाले को क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद। नेक्स्ट देखते हैं 2x² + 4x + 8, इसमें कई गो पद है? 1 2 3 गो पद है, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें देखेंगे पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार को दे, तीनों प्रकार को देख लिए बढ़िया से एकदम। अब इसमें आता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभार पूछ देता है चतुर्थ पदी बहुपद। तो चलिए उसको एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं। एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? चतुर्थ पदी बहुपद। चतुर्थ पदी बहुपद। चतुर्थ पदी बहुपद। चतुर्थ माने चार, चतुर्थ माने चार, पदी मतलब क्या हो जाएगा? पद। जिस बहुपद में चार पद होता है उसे चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। चलिए इसको डिफिनेशन को लिखते हैं। जिस बहुपद में चार पद होता है, चार पद होता है उसे चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। जैसे चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं क्या हो जाएगा। 2x के पावर 3 + 4x² - 9x + 6, इसमें कई गो पद है? 1 2 3 4,
तो जिसमें 4 गो पद होता है उसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ पदी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 9y³ माइनस 8y प्लस 6y² प्लस 8। तो इसमें कई गो पद है? 1 2 3 4। तो 4 गो पद वाले को क्या बोलते हैं? चतुर्थ पदी बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। पद के आधार पर बहुपदों का नामकरण। पद के आधार पर देखेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के बताए हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब इसमें क्या करना है? पद के आधार पर बहुपद का नामकरण देना है। पद के आधार पर कौन सा बहुपद होगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 3x²। तो इसमें कई गो पद है बाबू? एक गो पद दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है? 9x-3। तो इसमें बाबू क्या है? 1 और 2। इसमें कई गो पद देखने के लिए मिल रहा है? 2 गो पद। तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। 2x⁹। तो इसमें बाबू कई गो पद देखने के लिए मिल रहा है? एक गो पद देखने के लिए मिलता है। एक गो पद वाले को क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। x² - 9। तो इसमें बाबू कई गो पद है आपको? तो इसमें आपको कई गो पद देखने के लिए मिल रहा है? 1 और 1 2। कई गो पद? 2 गो पद। तो 2 गो पद वाले को क्या बोलते हैं? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर का √2x²। इसमें कई गो पद है? 1 गो। तो 1 गो पद वाले को क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। किसी छात्र को दिक्कत है? क्वेश्चन देखिए क्या है। x³ - 4x + 8। तो इसमें कई गो पद है? 1 2 3। तो 3 गो पद वाले को क्या बोलते हैं बाबू? त्रिपदी बहुपद। इसका नाम क्या हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3x⁴ - 3x + 5x² - 3। तो इसमें पद देखेंगे कई गो है? 1 2 3 4। तो 4 गो पद वाले को क्या बोलते हैं? चतुर्थ पदी बहुपद। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? चतुर्थ पदी बहुपद। चतुर्थ पदी बहुपद। चतुर्थ पदी बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या? घात के आधार पर बहुपदों के नामकरण। इसके जस्ट पीछे क्या देखे? पद के आधार पर बहुपदों के नामकरण। अब क्या देखेंगे? घात के आधार पर बहुपदों के नामकरण। तो बताए आप लोगों को घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3x - 8। तो इसमें क्या देखना है? घात के आधार पर बहुपदों के नामकरण करने में तो इसमें देखेंगे चर का घात क्या है। तो यहाँ चर राशि क्या है? x। इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। जिस बहुपद में एक घात होता है उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। तो इसका क्या नाम देंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है। 9x - 8। तो इसमें चर राशि क्या है? x है। इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। जिस बहुपद में एक घात होता है उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा हमारा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। x² - 10x + 16। तो इसमें चर राशि क्या है? x है। इसका मैक्सिमम पावर क्या है बाबू? 2 है। क्या है? जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2x³ - 3x² + 9x + 8। तो इसमें चर राशि क्या है बाबू? x है। इसमें सब में क्या है? x है।
तो इसमें चर राशि में क्या देखना है, मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर वाले को देखना। इसका अधिकतम पावर क्या है 3। तो जिस बहुपद में 30 बहुपद का घात 3 होता है, जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अगला इसमें देखिए चर राशि क्या है, x है, तो इसका पावर क्या है 3 है। तो जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। तो इसका भी नाम हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसमें चर राशि क्या है x, इसका पावर कुछ नहीं, का पावर क्या है 2 है, क्या है 2 है। तो इसमें जिस बहुपद का घात 2 होता उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो इसका क्या नाम हो जाएगा हमारा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो अभी हमने क्या देखे, इसमें पद के आधार पर बहुपदों के नामकरण को अच्छी तरीके से देख लिए हैं। अगला क्या है, घात के आधार पर बहुपदों के नामकरण करने के लिए सीखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बाबू, कह रहा पद एवं घात दोनों के आधार पर। अब देखेंगे क्या वो पद और घात दोनों के आधार पर बहुपद के नामकरण करने के लिए देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा √2x²। तो पहले क्या कह रहा, पद के आधार पर बताइए इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा। तो इसमें कई गो पद है बाबू, एगो पद है। तो जिस बहुपद में एगो पद होता है उसका क्या नाम होता है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब इसी को बताना है घात के आधार पर इसका नाम करते। इसमें चर राशि क्या है x, इसका पावर क्या है 2। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, घात के आधार पर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, 7x² माइनस 5x प्लस 8। इसमें बताइए पद के आधार पर इसका नामकरण क्या होगा, यानी नाम क्या होगा। 1 2 3, तो कई गो पद है, इसमें 3 गो पद है। जिस बहुपद में 3 गो पद होता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। इसका क्या हो जाएगा नाम, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अगला कार्य इसी को देखें, घात के आधार पर इसका नामकरण क्या होगा। तो इसका चर राशि क्या है x, इसका पावर मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। इसका क्या नाम हो जाएगा, द्विघात बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें बताइए पद के आधार पर इसका नाम क्या होगा। तो 1 2 3 4, तो 4 गो पद वाले को क्या बोलते हैं, चतुर्थ पदी बहुपद। क्या बोलते हैं, चतुर्थ पदी बहुपद, चतुर्थ पदी बहुपद। अब इसी को देखेंगे बाबू, घात के आधार पर इसका नामकरण क्या होगा। तो चर राशि क्या है y y y है, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है 3। तो जिस बहुपद का घात 3 होता है उसको क्या नाम बोलता है, उसको त्रिघात बहुपद। इसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। अगला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, t² माइनस 15। पद के आधार पर इसका नामकरण क्या होगा, एगो पद और 2 गो पद। तो 2 गो पद वाले को क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसी को घात के आधार पर इसका क्या होगा, घात के आधार पर इसका नाम क्या होगा। तो इसमें चर राशि क्या है t है, इसका पावर क्या है 2। तो 2 गो घात वाले को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शून्य बहुपद। ये बाबू शून्य बहुपद क्या है, आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोगों को बता देते हैं, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। शून्य बहुपद यानी जिसका डिफिनेशन क्या होगा, जिस बहुपद में चर मानों के गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत है। जिस बहुपद में चर मानों के गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 0x², इसमें x² यानी चर राशि क्या है बाबू, x है। तो इसमें x का गुणांक क्या है, शून्य है। तो जिस इसमें चर का गुणांक क्या है, शून्य है, तो इस बहुपद को क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। अगला देखते हैं एग्जांपल क्या है,
0y² प्लस 0y, इसमें बताइए चर राशि क्या है, y है और दोनों का गुणांक क्या है, 0 है। तो जिस बहुपद का गुणांक क्या होता है, यानी जिस बहुपद में चर मानों के गुणांक 0 होता है उस बहुपद को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, इसमें चर क्या है, चर मान क्या है, y है, तो इसका गुणांक क्या है, दोनों का 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। अगला एग्जांपल देखते हैं, 0x³ माइनस 0x² प्लस 0x। तो इसमें देखिए चर राशि क्या है, x है, सभी का गुणांक क्या है, 0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अचर बहुपद। अचर बहुपद, चलिए अचर बहुपद का डिफिनेशन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो लिखिए जिस बहुपद में कोई चर मान न हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं, उसे अचर बहुपद कहते हैं, उसे अचर बहुपद कहते हैं। समझिए बाबू अचर बहुपद को, जिस बहुपद में कोई चर मान ना हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद में आप लोगों को चर मान ना हो, चर मान कहने का मतलब ABCD के अक्षर को क्या कहते हैं, चर मान। अगर ABCD के अक्षर दिखाई नहीं देगा तो उस बहुपद को क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। चलिए जैसे देखते हैं क्या हो जाएगा। अब बताइए √20, क्या इसमें बाबू बताइए क्या चर मान देखने के लिए मिल रहा है, नहीं, तो इस बहुपद को क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते 4, क्या देते हैं 4। तो बताइए क्या इसमें चर मान आपको देखने के लिए मिल रहा है, नहीं, तो इसमें क्या, ये क्या हो जाएगा हमारा अचर बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं √2, क्या √2 में चर मान देखने के लिए मिल रहा है, नहीं, तो इसको, इस बहुपद को क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आलेख देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। बाबू आलेख देखकर इसमें क्या ज्ञात करने के लिए सीखना है, शून्यकों की संख्या निकालने के लिए सीखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। यदि आलेख को कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है वह शून्यकों की संख्या होती है। तो चलिए ये हमारा आलेख 1 है, ये आलेख 2 है, ये आलेख क्या है, 3 है। तो इसमें देखेंगे आलेख में क्या लिखा है, यदि आलेख को कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है वही क्या कहलाएगा, शून्यकों की संख्या कहलाएगा। तो इसमें बाबू ये रेखा है, ये एक्स अक्ष को यहाँ पर कितनी बार काटा है, 1 बार काटा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, तो चलिए लिखते हैं आंसर, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्या है, हमारा एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष में यह रेखा गया है, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, एक बार यहाँ कट किया है, एक बार यहाँ कट किया है, यानी कितने जगह कट किया है, 2 जगह। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो चलिए इसका आंसर लिख देते हैं, शून्यकों की संख्या बराबर 2। शून्यकों की संख्या बराबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक्स अक्ष, ये वाला क्या हो गया, वाई अक्ष, ये हमारा क्या है, रेखा दिया है। यह रेखा चलिए देखते हैं कितना बार एक्स अक्ष को कट किया। एक बार यहाँ कट किया है, एक बार यहाँ कट किया है, एक बार यहाँ कट किया। क जगह कट किया है, 1 2 3 जगह। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर 3। कोई दिक्कत इसमें, आलेख देख करके शून्यकों की संख्या बताने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा प्रश्नावली देखेंगे 2 पॉइंट। क्या देखेंगे, प्रश्नावली 2.1 का सलूशन।
क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट क्या कह रहा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी इसके जस्ट पीछे आप लोगों को बताए थे आलेख देखकर शून्यकों की संख्या किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अगर कोई रेखा x अक्ष को जितनी बार काटती है वही क्या कहलाता है, शून्यकों की संख्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, ये x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष है। यह रेखा है x अक्ष को कितना बार काटा है, कहीं कट किया है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या यानी px बराबर क्या हो जाएगा 0। जब एक भी बार कट नहीं किया होगा तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। चलिए देखते हैं इस आलेख में यह x अक्ष को कोई रेखा कितनी बार कट किया, तो ये हमारा रेखा हो गया x अक्ष को कितनी जगह कट किया, एक जगह। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या है px, तो px का मान इसमें कितना हो जाएगा 1, कि px का मान कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यह रेखा x अक्ष को कितनी बार कट किया, एक खाली यहाँ कट किया है, एक खाली यहाँ कट किया, एक खाली यहाँ कट किया। कितने जगह कट किया, 1 2 3 जगह। तो इसमें शून्यकों की संख्या px बराबर क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, ये x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष है। ये हमारा रेखा x अक्ष को कितनी जगह कट किया है, एक खाली यहाँ पे, एक खाली यहाँ पर, 2 जगह। तो इसमें शून्यकों की संख्या यानी px बराबर कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है, इसमें ये हमारा x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया y अक्ष हो गया, ये हमारा रेखा x अक्ष को चलिए देखते हैं कितना बार कट किया, 1 हाली, 2 हाली, 3 हाली, 4 हाली। तो यहाँ पर इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 4, यानी px बराबर क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन 6 देखते हैं, ये हमारा x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष है। यह रेखा x अक्ष को चलिए देखते हैं कितने बार कट किया, एक खाली यहाँ पर कट किया, यहाँ पर देखिए ये छू करके निकल गया है, एक बार यहाँ कट किया है, एक बार यहाँ कट गया। कितने बार कट किया, 1 2 3 जगह। तो इसमें शून्यकों की संख्या px बराबर क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है इसमें, ये प्रश्नावली हमारा 2.1 क्या हो गया, समाप्त हो गया। यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।